कितनी हिम्मत हो गई तुम्हारी सरोजा बहू। अब तुम्हें तुम्हारी जगह बतानी ही पड़ेगी हमें। तुम्हारी गज भर लंबी जबान और किलो भर के गुरूर को धूल न चटाया, सारी अकड़ तुम्हारी घिस न डाली हमने। तुम्हारी इस हिम्मत को मैंने तुम्हारी जगह नहीं बताई तो फुलेश्वरी नाम नहीं हमारा, देख लेना। शांत हो जाइए मिसेस प्रमुख जी, शांत हो जाइए आप। हम शांत हो जाए प्रमुख जी, और हमारी बहू हमारे सिर पर चढ़कर नाचे? पानी सर से ऊपर उठ चुका है प्रमुख जी। अगर इसे जल्दी ही नहीं रोका गया ना तो देख लीजिएगा इसकी पिटाई हम सबको बहुत भारी पड़ेगी। देखिए मिसेस प्रमुख जी, बच्चों की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। आदित्य के खो जाने की वजह से सरोजा बहू अपने आप में नहीं है और बदहवासी में जाने आपको क्या बोल गई, लेकिन इससे पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया ना। अच्छा, हमसे पूछिए ना आप, हम रहते हैं इस घर में। जाने कितनी बार सरोजा बहू हमसे आगे बढ़ बढ़कर अपनी मनमानी करी है। देखिए मिसेस प्रमुख जी, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें दोस्तों के नजरिए से देखना चाहिए। नहीं प्रमुख जी, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ बाप कभी बच्चों के दोस्त नहीं हो सकते, और ना ही सास बहू की, क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में होती है। जो जिंदगी हम जी चुके हैं ना प्रमुख जी, उसे जीने में सरोजा बहू को 2 जन्म लगे। क्या जरूरत थी उसे इस तरह से बिना बताए घर से बाहर अकेले जाने की, जबकि जानती है वो शरीर से इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर कि उसकी गोद से आदित्य को कोई छीन के ले गई और कुछ नहीं कर पाई वो। तो फिर किसने कहा था उसे मंजू बहू के साथ जाने के लिए? और बात तो छोड़िए, घर से बाहर निकलने से पहले एक बार भी उसने हमसे पूछा नहीं। जो पूछ लेती हमसे तो क्या अकेले ऐसे ही जाने देते हम उसे? उसके साथ पहरेदार नहीं भेजते हम। लेकिन नहीं, यहां तो अपनी अकल सबसे बड़ी अकल, अपनी अकल के आगे सारी दुनिया पे अकल। कह रहे हैं प्रमुख जी, ये सरोजा बहू बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही है। इस पर अगर अभी से अंकुश नहीं लगाया ना, और घर की दूसरी बहुएं भी इसकी देखा देखी इसके जैसा करने में आ गई, तो इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सुनने की, बर्दाश्त करने की एक हद होती है। जब से इस घर में हम आए हैं ना, हमने अपने आप को हर हाल में समेटे रखा है, लेकिन अब आज हम पर इतना बड़ा लांछन लग गया, हम नहीं सह पाए। हर दिन इस घर में हमें कुछ ना कुछ बोला गया, पर हमने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। पर आज इतनी बड़ी बात हम नहीं सह पाए, तो अम्मा जी का सीधा हाथ उठ गया हमारे ऊपर। क्या यही जगह होती है एक बहू की इस घर में? हमारे घर पर जब हमारी माँ हमें ऊंची आवाज में टोक भी देती थी ना, तो अगले 10 दिनों तक उनके मन में यही चलता रहता था कि हमारे मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। यहाँ जब से हम आए हैं, हमें पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाया गया, और उनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जैसे हमारा कोई मन ही नहीं है। सरोजा जी, आप क्यों दुखी मत हुई। सरोजा जी, आप तो अम्मा को जानती हैं, जब भी कोई छोटा उनके सामने जवाब देता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। आपको याद है आदित्य का नामकरण वाला दिन, कैसे उन्होंने हमारे गाल पे कस के तमाचा लगा दिया था। अब फिर खुद ही आई थी रोते हुए हमें मनाने के लिए। सरोजा जी, अम्मा सख्ती में कुछ भी कह देती, लेकिन असल में वो दिल से सबकी फिक्र करती। और आज जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा,
वो आदित्य की फिक्र में ही तो हुआ। फिक्र जाहिर करने के और भी तरीके होते हैं। सॉरी, हम भी कहाँ भटक रहे हैं। अम्मा जी ने क्या कहा, अम्मा जी क्या सोच रही हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें इस वक्त आदित्य को खोजना चाहिए। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, दूध मिला या नहीं मिला। सुनिए ना, आप प्लीज कैसे भी करके आदित्य को खोज लाइए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। देखिए, हमें आदित्य चाहिए, किसी भी हालत में आदित्य चाहिए। प्लीज प्लीज हमारी आदित्य को खोज लाइए। सरोजा जी, आप बैठिए बैठिए। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है आदित्य को ढूंढने के लिए, और बाबूजी का इतना नाम है कि पूरा प्रशासन जुड़ गया। कोई पागल ही होगी जिसने आदित्य के बिना घर के बारे में जाने उसे अगवा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, अगर सच में किसी पागल औरत ने आदित्य को उठा लिया होगा, पता नहीं उसके साथ वो क्या करेगी। नहीं नहीं, प्लीज उसे ढूंढ करके लाइए। कुछ नहीं होगा आदित्य को, कुछ नहीं होगा। कहाँ है वो? अब तो हमारे कमरे में आ ही सकते थे ना। जब तुम यहाँ थी तो तुम हमें फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन अब जब तुम खो गई हो तो इतनी बड़ी पनौती से पिंड छूट गया है हमारा। लेकिन हमें तुम्हारी याद क्यों आ रही? हमारी आजादी हमें खाली खाली क्यों लग रही है? मायूस क्यों हो रहे हैं? हमें याद आ रही है आदित्य की, हमें याद आ रही है आदित्य की। वाह मंजू वाह, इधर हमारी बेटी लापता है और तुम्हें यहां ड्रामा सूझ रहा है। कैसा ड्रामा? बस मंजू बस, तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। हम एक माँ है, अपनी बेटी की हमें याद आ रही है और आप हमें कोस रहे? किससे झूठ बोल रही मंजू? हाँ, मैं यहां नहीं था, लेकिन तब भी सब कुछ जानता हूं कि यहां पे क्या क्या हुआ। तुमने कभी भी एक मां बनकर आदित्य की परवाह नहीं की, हमेशा उसको कोसते रही, उसको बोझ समझते रही अपने ऊपर। लेकिन एक बात याद रखो, अगर मेरी आदित्य को कुछ हो गया ना, तो मैं अपनी सारी शराफत भूल जाऊंगा, और ये भूल जाऊंगा तुम्हारा कभी कोई रिश्ता भी था मेरे साथ। सुनिए तो, सरोजा जी, आप अब तक सोई नहीं? आपके ऐसे जागने से आदित्य मिल थोड़ी ना जाएगी। सब हमारा ही दोष है। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो औरत हमारी गोद से आदित्य को
छीन करके ले गई, हम कुछ नहीं कर पाए। हम किसी लायक नहीं है। सरोजा जी, अगर इस घर में भगवान किसी की भी पूजा सुनेंगे ना तो सिर्फ आपकी है। वो इसलिए क्योंकि अदिति आज जहां कहीं भी अगर वो सांस ले रही है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। किसी भी कीमत पर खुद को अब आप और दोष मत दीजिए। पर हमें लड़ना चाहिए था, हमें मर के भी आदित्य को बचा लेना चाहिए था। नहीं सरोजा जी, आपको ऐसा क्या है सरोजा जी, आपको फिर से बुखार हो गया? अब हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। आराम कीजिए, चलिए लेटिए, आराम कीजिए। बिल्कुल बात नहीं मानती। आदित्य मिल जाएगी सरोजा जी, हम पे विश्वास रखिए। फिर से वो हमारे साथ इस घर में होंगी, हमारे साथ खेलेगी कूदेगी। भगवान पे भरोसा है ना आपको? हेलो, एक बड़ी डील मिली है। कुछ विदेशियों ने एक बच्चे को खरीदने की डील की है। डिस्क्रिप्शन आपके घर की बेटी से 100% मैच कर रहा है। हम लोग निकल रहे हैं बस। होपफुली हम सक्सेसफुल हैं अपने टारगेट में। जी जी, ओके ओके जी, थैंक यू। क्या हुआ? आदित्य मिल गई क्या? मिल जाएगी। पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। धर्मपत्नी जी, हम विजेंद्र भैया को बता के आते हैं, लेकिन आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। अरे लेकिन एसपी साहब, कब तक हम आपकी तसल्ली सुनते रहेंगे? पूरी रात बीत गई, हमारी पोती का अब तक पता नहीं चला है। सर बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। बच्ची मिल गई है, वो एक विदेशी जोड़े के पास है, उनको बेची गई है और हमारी टीम निकल गई है उसे लाने के लिए। बस आधे घंटे में बच्ची मिल जाएगी। जी। क्या बोल रही है पुलिस प्रमुख जी? मिल गई है हमारी बच्ची। सच? एक विदेशी जोड़ा उसे खरीद कर ले जाने वाला था, लेकिन पुलिस वहां पहुंच गई। हमारी बच्ची को लेकर आ ही रही है। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तुम्हारा। अब हमारी बच्ची घर आ जाए। अपने इस परिवार पर और कोई मुसीबत नहीं चाहिए हमें। एक बार वो घर आ जाएगी ना, फिर अच्छे से खबर लेंगे हम सरोजा माता की। मिसेस प्रभु जी, आपकी सोच, आपकी चिंता, आपका गुस्सा सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उस तिलमिलाट में अचानक आपका सरोजा बहू पर हाथ उठ जाना ये ठीक नहीं है। अगर बहुओं को मर्यादा सिखानी है तो सास को भी एक दायरा तय करना होगा, नहीं तो सारे रिश्ते हाथ में से रेत की तरह निकलते चले जाएंगे। हमारा कहा इतना ही गलत लगता है ना आपको प्रमुख जी? तो एक काम करते हैं, हम खुद ही जाते हैं सरोजा बहू के पास और हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लेते हैं। तब तो बुरा नहीं लगेगा ना आपको? अरे हमने ऐसा कब कहा? आजकल हम जो कुछ भी कहते हैं आपको चोरी सोचने लगती है। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। विजेंद्र भैया, विजेंद्र भैया, क्या वो भैया यहाँ ऐसे क्यों सोए हैं? देवर जी, मंजू दीदी से लड़ाई हुई होगी इनकी, इसीलिए तो यहाँ सो रहे हैं।
जैसे आप भी जब सरोजा से लड़ाई होती है ना तो आप भी तो सोफे पर आकर ऐसे ही सो जाते हैं ना। तारा भाभी प्लीज कभी तो अपना दिमाग यूज कीजिए। माधव, आदित्य की कोई खबर मिली क्या? हाँ भैया मिली। अभी अभी एसपी साहब का फोन आया था। आदित्य को कुछ विदेशी लोगों ने खरीदा था। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया भैया, और आदित्य को लेकर बस वो आते ही हूं। थैंक गॉड माधव। अब जाके मेरी जान में कहीं जाना ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कोई बात नहीं विजेंद्र बेटा, अंत भला तो सब भला। बस एक बार एसपी साहब हमारी पोती को ले आए तो फिर हम उन विदेशियों से भी निपट लेंगे। तो जरूर लिखा था। हाँ लिखा था, क्यों नहीं याद आ रहा हमें। आपने पढ़ा था, क्या था वो? रचना और रमन। हाँ, रचना और रमन सिंह बघेल, यही दो नाम थे। हम अभी जाकर के इनको बताते। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। हमने उनके ठिकाने पर छापा मार दिया है और बच्ची भी मिल गई है। बच्ची तो मिल गई है, लेकिन क्या होता सर? पुलिस से बचने के लिए उन विदेशियों ने बच्ची को चलती कार से नीचे फेंक दिया।